धारण दे। कहने लगे बाबा गोस्वामी जी, बोले अब तक तो मैंने दुष्ट पुरुषों की विनती की और अब बनना हूं संत असज्जन चरणा, यानी संत की भी वंदना करता हूं और असंत की भी वंदना करता हूं। क्यों? कि ये दोनों ही दुख देने वाले होते हैं, संत भी और असंत भी। कारण क्या है? इन दोनों में अंतर है। और अंतर क्या है कि बिछुरत एक प्राण हर ले, मानो संत मिल गया और उसने हमें हमारे कल्याण के लिए अच्छी अच्छी बातें कही और अच्छी अच्छी बातें कह करके, और जब वो जाने लगा तो कितना दुख होता है, मृत्यु के समान। क्यों? अरे परमात्मा, ऐसा संत जो हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए ऐसे अच्छे उपदेश दिए, तो ये कुछ देर और ठहरता ताकि हमें कुछ इससे और उपदेश प्राप्त हो जाते। उपजय एक संग जग माही, जलज जोक में गुण बिल गाई। सुधा सुरा सम साध सम असाधु, सुधा सुरा सम साध असाधु, जन के एक जग जल दे अवाधु। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। कहने लगे बाबा गोस्वामी जी, बोले उपजे एक संग जग माही, बोले संत और असंत एक साथ ही इस पृथ्वी पर पैदा होते, पर एक साथ पैदा होने में जलज जौक जिम गुण बिलगाई। जल जहां भरा हुआ होता है सरोवरों में, तो उस जल में जलज जलज कहा गया है कमल के लिए, और जौक जौक तो आप जानते हैं सब। बोले दोनों उस जल में उत्पन्न होते हैं एक साथ, कमल भी उत्पन्न होता है और जौक भी उत्पन्न होती है उस जल में, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। कमल के पुष्प का दर्शन करोगे
स्पर्श करोगे, अपने पास रखोगे तो वो सुख देगा, यानी सुगंधी देगा, खुशबू देगा, तुम्हारे साथ रहेगा तो सुंदर लगेगा। और अगर जोंक का साथ हो जाए, जोंक को अपने साथ रख लें तो वो शरीर का स्पर्श पाते ही और खून चूसने लग जाती है। जबकि दोनों एक साथ जल में पैदा होते हैं, जोंक भी और कमल भी, लेकिन दोनों के गुण भिन्न भिन्न हैं। और कह रहे हैं कि सुरा सुधा सम साधु असाधु। बोले समुद्र मंथन जब हुआ तो अमृत भी उसी समुद्र मंथन से निकला, जो कि जिसकी एक बूंद अगर मुख में पड़ जाए तो अमर बना देता है। और विष उसी समुद्र मंथन से निकला कि जिसकी एक बूंद अगर कंठ में पड़ जाए तो वो प्राणों को हर लेती है। ऐसे ही साधु और असाधु, मानो एक साधु मिल गया, दोनों पृथ्वी पर समान पैदा होते, अगर साधु मिल गया तो वो हमको इस सांसारिक बंधन से छुड़ाने का रास्ता बतलाएगा। और अगर असाधु मिल गया, मानो कोई मदिरा पान करने वाला मिल गया, तो वो उस मदिरा के द्वारा उस दूसरे जीव के अंदर मोह, जड़ता और कृपणता, क्रूरता उत्पन्न कर देता है। जबकि दोनों एक ही उस जल से निकले, जिस जल से समुद्र मंथन हुआ है उसी समुद्र से निकले, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है, दोनों के गुण अलग अलग है। ऐसा बता रहे हैं बाबा गोस्वामी जी। और क्या कह रहे हैं भैया? भले अनभले निज निज करतूती सीतारामा। लहत सुजस अपलोक विभूति सीतारामा। सुधा सुधा करे सुर सर साधो, करल अनल कल मल सर व्याधो। गुण अब गुण जा चक सब कोई, जो जह भाव लिखते सोई। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया है आन जाने। गई पुरानी काया है आन जाने। हरि का भजन कर प्राणी, काया तेरी हो गई पुरानी। कहने लगे बाबा गोस्वामी जी कि भल आना भल निज निज कर तूती, और लहत सोजस अपलोक विभूति।
बोले भले और बुरे जितने भी लोग हैं इस जगत में, वो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, जो भले कर्म करता है वो भलाई को प्राप्त होता है, और जो बुरे कर्म करता है वो बुराई को प्राप्त होता है। क्यों कि सुधा सुधा कर सुरसर साधु, यानी अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु, ये चार जीव का कल्याण करने वाले हैं। अब जब ये चार जीव का कल्याण करने वाले हैं तो जीव का अनर्थ करने वाला कौन है फिर? बोले गरल अनल कलमल हसर व्याधु। बोले विष, अग्नि और कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा जो नदी, और हिंसा करने वाला व्याध, ये सब जो बुरी गति को प्राप्त होते हैं तो अपने अपने कर्मों के अनुसार। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। ये लिखा हुआ है अनेक अनेक जगह कि जो जैसा करेगा, जो जैसा बोवेगा वो वैसा ही काटेगा। तो कह रहे हैं कि इनके गुण और अवगुण जितने भी हैं उनको सब कोई जानते हैं, किंतु किया क्या जाए? जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है, जिसकी जैसी आदत बन जाती है, वो वैसा ही कार्य करता है। मान लो किसी पर कितना भी संकट आ जाए, अगर उसे कोई दूसरा दुखी दिखाई दे रहा होगा तो चाहे अपने घर में 2 दिन से खाना न बनाओ, लेकिन दूसरे पर संकट होगा तो उसकी मदद करेगा हर संभव। और जिसका स्वभाव दूसरे को दुख देने का है, भले ही वो उसके साथ कितने भी भले काम करे, लेकिन वो अपनी आदत से, अपने स्वभाव से बाज नहीं आता, वो उसको दुख ही देता है। ऐसे बाबा गोस्वामी जी भले और बुरे लोगों की अपनी अपनी करनी के अनुसार फल पाने का वर्णन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भैया इससे आगे? भला भला यह पहले लयन चाहे नीचे, भलो भलाए पहले लयन चाहे नीचे, सुधा सराय है अमरता कर्ल सराय है मीरे। कन्हैया मुरली वाले हाँ, कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतों के प्यारे हाँ। गुजारे करो हमारे लीजो खबर द्वारिका बारे, श्रीपति नंद दुलारे। कहने लगे बाबा गोस्वामी जी, बोले जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही कार्य करता है। भलो भलाई पे लहे,
जिसका स्वभाव भला करना है किसी का, तो वो भलाई ही ग्रहण करता है, भला करता है दूसरे का, चाहे अपने ऊपर कितनी विपत्ति आ जाए। और जो नीच प्रवृत्ति का है वो नीचता को ही ग्रहण किए रहता है, यानी दूसरों को दुख ही देता रहता है। कह रहे हैं बाबा गोस्वामी जी कि सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीच। भाई अमृत की सराहना अमर करने में होती है, और विष की बुराई किसी को मारने में। अगर कोई परेशान हो, बोले चिंता मत करे, मैं विष ला दूंगा, सीताराम है जाएंगे देर में। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव के अनुसार भला कार्य करता है तो भलाई प्राप्त होती है, और बुरा काम करता है तो बुराई प्राप्त होती है। फिर भी गोस्वामी जी सबकी वंदना कर रहे हैं कि मैं एक भगवान की रचना भाषाबद्ध करना चाहता हूं, तो उसमें कोई विघ्न बाधा ये उत्पन्न न करे। और क्या कह रहे हैं? खले अघ अगुने साधु गुण गाहा, उभे अपार उदत अब गाहा। खले अघ अगुन साध गुण गाहा, उभे अपार उदत अब गाहा। कहते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। कहते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। हे राम मेरी नैया, हे राम मेरी नैया, उस पार लगा देना। हे राम मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया। कहने लगे बाबा गोस्वामी जी कि दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं, यानी दुष्टों के अवगुणों की कथा और साधु के गुणों की कथा, ये दोनों ही अपार और अथाह समुद्र के समान हैं। मानो दुष्टों का वर्णन किया जाए दुष्टता में, तो उनका भी वर्णन सहज नहीं है होना, और अगर साधु के सद्गुणों का वर्णन किया जाए तो वो भी अथाह समुद्र के समान हैं, उनका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है इस तरह से, क्योंकि बिना पहचाने जब तक किसी को पहचान न पाएंगे तब तक न तो हम किसी चीज को ग्रहण कर सकते हैं और न किसी चीज का त्याग कर सकते हैं। मानो हम अच्छी तरह से जान लेंगे कि यहाँ कथा में हमको आनंद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, फिर बाद में आ जाओ तो चाय भी मिलेगी,
तो चलो कथा सुनने चलते हैं। और अगर किसी को ये पता हो कि रे वहां कथा में जाएंगे तो कथा तो सुनेंगे लेकिन डंडे भी पड़ेंगे, तो हम क्यों जाने लगे? तो दोनों के गुण और अवगुण अथाह समुद्र के समान हैं। अब जिसको जो जान जाता है वो कहता है भले ही, कोई कहता है भले ही डंडे मिलेंगे लेकिन कथा तो सुनने को मिलेगी ना, कथा तो हमको अच्छी लगती है, कथा तो मिलेगी सुनने को। इस तरह से दोनों का वर्णन नहीं हो सकता, न गुण का न अवगुण का, दोनों अथाह समुद्र के समान है। और क्या कह रहे हैं आगे भैया? भले उपजे सवे विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिन गाए। कहे ये वेद इतिहास पुराना, कहे ये वेद इतिहास पुराना, विध प्रपंच गुण अवगुण सारा। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन के आई, कैसी घड़ी आज जीवन के आई, अपने ही प्राणों की करके विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरे में शाह का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। कहने लगे बाबा गोस्वामी जी, बोले ये जो विधाता की सृष्टि है, जो ब्रह्मा की सृष्टि है, सब कुछ अच्छा और बुरा सब ब्रह्मा ने पैदा किया है अपनी सृष्टि में, और गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने इनको अलग अलग कर दिया है। मानो जिसका